हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे थे टेंस के कुछ क्वेश्चंस और अभी तक टेंस में हमने फिनिश कर दिए हैं पार्ट 9 और आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 10th। तो टॉपिक है टेंसेस, इसे कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस सॉल्व। चलिए, तो आज है क्वेश्चन नंबर 191 और अभी से पहले हम 190 क्वेश्चंस 9 पार्ट में कर चुके हैं। आज है 10th पार्ट विद क्वेश्चन नंबर 191। तैयार हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पढ़िए, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हम उसे देखने उसे मिलने गए, वी स्पेस कॉफी। तो क्या की गई भाई? कॉफी प्रोवाइडेड 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 प्रोवाइडेड। तो हमें कॉफी प्रोवाइड की गई। तो सेंटेंस किस में बनना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए या पैसिव वॉइस में? हमें प्रोवाइड की है, हमने थोड़ी प्रोवाइड की है। हमें प्रोवाइड की है तो पैसिव में होना चाहिए। मोर ओवर, अगर इसमें भी नहीं फंसना चाहते तो वेंट बच्चों कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? पास्ट की। तो यहां भी पास्ट होना चाहिए। ऑप्शंस है आर, ऑप्शंस है विल, ऑप्शन है हैव। नहीं, पास्ट में ऑप्शन चाहिए। सो व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हम उससे मिलने गए, वी वर प्रोवाइडेड। क्या प्रोवाइड की गई हमें? कॉफी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 192 thousands of people space killed in the earthquake in Gujarat last year। लास्ट ईयर का मतलब प्यारे बच्चों कौन से टाइम की बात की जा रही है? यहां पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो यहां वर्ब क्या चाहिए? यहां वर्ब में क्या चाहिए? इस ब्लैंक में क्या चाहिए? विल? नहीं। इस ब्लैंक में क्या चाहिए? आर? नहीं। या तो वर होगा, ये भी पास्ट है, हैड होगा, ये भी पास्ट है। अब सेंटेंस पढ़ो, thousands of people space killed in earthquake। तो thousands of people had killed in the earthquake। किसे मारा इन्होंने? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इन्हें ही मारा गया था, पैसिव। सो thousands of people were killed in the earthquake। क्लियर है? 193 fill in the blank with the correct option। राम as well as his brothers space coming today। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, सामने देखो क्या गलती होती है पहले वो बताता हूं मैं। his brothers के बाद ब्लैंक है, तो बच्चे क्या देखते हैं? his brothers का मतलब कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब का मतलब हैव, वर, आर। बोले इन तीन में से कोई एक आंसर होगा। प्यारे बच्चों, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, ठीक बात है, बट दैट सब्जेक्ट शुड बी द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट द शूडो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो, यहां एक सब्जेक्ट है राम, एक सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, और दोनों सब्जेक्ट के बीच में वर्ड क्या लिखा हुआ है? एज वेल एज। इसका मतलब एज वेल एज के बाद लिखा सब्जेक्ट, ये तो एक शूडो सब्जेक्ट है। सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट यहां किसे बोला गया है? राम है रियल सब्जेक्ट, सिंगुलर है, वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। आ जाओ, हैव नहीं, वर नहीं, आर नहीं, पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट किया था अब वही ऑप्शन एक करेक्ट आंसर बन चुका है। सो राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज कमिंग टुडे। क्लियर है? 194 वी हैव हैड His speech yesterday। प्यारे बच्चों, yesterday लिखा, इसका मतलब कौन से टाइम की बात की जा रही है? पास्ट टाइम। बच्चों आप ये मत सोचो कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, अच्छी बात है, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें वो आता ही नहीं है क्या है। इसी टाइप का जब दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ है, और जब इसी टाइप का तीसरा, पांचवा, 10वां क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इसका आंसर यही होगा। बस उसी को प्रैक्टिस कहते हैं। वी हैव हैड हिज स्पीच येस्टरडे। येस्टरडे मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? V2। हैव हैड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चाहिए, V2 चाहिए। चेक करो V2 कहां दी है? V2 है सेंटेंस में हैड। हैड V2 V3 दोनों होती है, यहां ये V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। 195 में क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। जॉन एज वेल एज, क्या बोला मैंने? पहले हमें नहीं आता,
फिर हम सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। करो प्रैक्टिस। जॉन एज वेल एज टॉम, अभी किया है बच्चों। एज वेल एज अगर सेंटेंस में लिखा हो तो एज वेल एज के बाद वाला सब्जेक्ट क्या कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में? शूडो सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में अगर मैं पूछूं रियल सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है जॉन। कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो जॉन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? जॉन आर, जॉन हैव, जॉन वर। अरे नहीं भाई, तीनों गलत हैं। क्या होगा? जॉन एज वेल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू। ये तो साथ आया है, रियल सब्जेक्ट कौन है? जॉन है। 196, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है। सीता टोल्ड देम दैट दे स्पेस रॉन्ग। बच्चों समझो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप ये समझे क्या कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे पता लगता है? दैट सेंटेंस में क्या है? कंजंक्शन। टोल्ड वर्ब है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके बाद जो लिखा होता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। समझ रहे हो? तो सीता टोल्ड देम, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दैट कंजंक्शन है, तो यहां हमेशा कौन सा टाइम आएगा? पास्ट टाइम में लिखा जाएगा। पास्ट टाइम का मतलब कैन नहीं होता, पास्ट टाइम का मतलब विल नहीं होता, पास्ट का मतलब आर भी नहीं होता। खत्म। कहां दिमाग लगाऊं अब बताओ? तो सीता टोल्ड देम दैट दे वर रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 197, दिस जनरल स्पेस ट्वाइस अ मंथ। प्यारे बच्चों, ऐसे वर्ड्स क्या बताते हैं? ट्वाइस अ मंथ, डेली, वीकली, ईयरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स। क्या बताती है ऐसी एडवर्ब्स? ऐसी एडवर्ब्स बताती है रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। और रिपीटेडली परफॉर्म्ड और हैबिचुअल एक्शन लिखा जाता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब या तो V1 और या फिर V1 विद S और ES। दिस जनरल का मतलब कैसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर का मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है? S और ES फॉर्म। कर दो टिक। दिस जनरल इज अपीयरिंग, अपीयर्ड, हैड अपीयर्ड, तीनों इनकरेक्ट। S और ES फॉर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अपीयर्स। 198, रमन सॉ दैट द क्लॉक स्पेस। क्या हो गया था क्लॉक के? देखो जरा वर्ब क्या लिखी हुई है, स्टॉप की फॉर्म है। तो रमन ने देखा कि जो क्लॉक है वो रुक गई थी। समझना बच्चों, जब भी आप बात करते हो पास्ट की तो पास्ट में कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? सेकंड फॉर्म। और जब भी आप बात करते हो कि इस पास्ट से पहले क्या हुआ, तो पास्ट से पहले पास्ट नहीं होता बच्चों, पास्ट से पहले होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। और पास्ट ऑफ द पास्ट में V2 नहीं लिखते, पास्ट ऑफ द पास्ट में लिखते हैं हैड प्लस V3। और पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक बात है? तो पास्ट ऑफ द पास्ट, तो ये हो गया V2। रमन सॉ, रमन ने देखा, और जो एक्शन हुआ वो रमन के देखने से पहले हो गया था, घड़ी पहले ही रुक गई थी। तो रमन सॉ दैट द क्लॉक, पास्ट ऑफ द पास्ट सही है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। 199, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आओ बताता हूं आपको मैं। एक नई स्लाइड लेते हैं और इस नई स्लाइड पे इसे समझते हैं। चलो देखें इसे, क्या है कॉन्सेप्ट। आ जाओ प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा लिखा होता है समझना इसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आपके नोट्स में जाना चाहिए। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं ये वहां लिखा हुआ होना चाहिए। चलो देखते हैं, आ जाओ। अगर ऐसा लिखा हो बच्चों इट इज टाइम, या फिर ऐसा लिखा हो इट इज अबाउट टाइम, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, या फिर ऐसा लिखा हो इट इज हाई टाइम। अब पढ़ो जरा क्या लिखा मैंने। अगर लिखा गया हो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम,
तो प्यारे बच्चों इन एक्सप्रेशंस के बाद हमेशा लिखना सिंपल पास्ट टेंस। क्या लिखोगे इसके बाद? हमेशा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इनका मतलब है यू आर ऑलरेडी रनिंग लेट। रनिंग लेट मतलब पास्ट, और पास्ट है तो यहां कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? सेकंड फॉर्म। क्लियर है? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके जस्ट बाद हमेशा सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। कर दो क्वेश्चन सॉल्व। इट इज टाइम यू स्पेस प्लेइंग। अरे अब तक तो खेलना बंद कर देना था भाई। सो इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। स्टॉप की सेकंड फॉर्म बोलो। स्टॉप्ड कहां लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर डी में। चलो 200 डबल सेंचुरी। Mahesh told him what happened to his dog. So he spaced home to see how it was. प्यारे बच्चों सेंटेंस का टाइम चेक करो, कौन से टाइम की बात कर रहा है? Told, happened, was, मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? कौन से टाइम में इसको नरेट किया जा रहा है? पास्ट में। अगर ये पास्ट में नरेट हो रहा है तो यहां ऑब्वियस नहीं है कि यहां जो टाइम लिखा जाना है ये भी कौन सा होना चाहिए? पास्ट। आ जाओ। वेल रन नहीं, फ्यूचर है। रन्स नहीं, सिंपल प्रेजेंट है। रन नहीं, पास्ट के लिए क्या होगा? रन की सेकंड फॉर्म होगी, और रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैन। थर्ड फॉर्म रन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस? लेट ही एंड आई डू द वर्क टुडे। प्यारे बच्चों जब भी लिखा जाता है वर्ड लेट, तो लेट का मतलब ये खुद भी वर्ब है अपने आप में, अलाउ करना किसी को। और वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन का केस लिखते हैं तो बच्चों वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ अगर सब्जेक्ट है आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहां लिखता हूं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। ठीक है, इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो सेंटेंस में लेट एक वर्ब होती है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। लेट ही नहीं, ही का ऑब्जेक्टिव केस लाओ, हिम। एंड आई नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस लाओ, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। सो लेट हिम एंड मी डू द वर्क टुडे। देखो क्या है? लेट हिम एंड मी डू द वर्क टुडे। ऑप्शन नंबर बी। 202 ईच ऑफ। ईच ऑफ का कॉन्सेप्ट बता दो बच्चों पहले मुझे। सर जब भी सेंटेंस में लिखा होता है ईच ऑफ, तो ईच ऑफ के बाद लिखा नाउन प्लूरल, और ईच ऑफ के बाद लिखे जाने वाली वर्ब कैसी होनी जरूरी है? सिंगुलर। प्लूरल क्यों होता है नाउन? क्योंकि बहुत सारे में से ईच की बात कर रहे हैं। और वर्ब सिंगुलर क्यों होती है? क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग तो वर्ब सिंगुलर लिखी जानी है। कर दो टिक। ईच ऑफ ये रहा। ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा लिखा जाता है? प्लूरल। नाउन प्लूरल लिखा है, वर्ब कैसी लिखी जानी है? सिंगुलर। और प्यारे बच्चों वर्ब सिंगुलर का मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है? एस और ईएस फॉर्म। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स डज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। डू तो नहीं होगा, पार्टिसिपेट भी नहीं होगा। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स पार्टिसिपेट्स अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। पार्टिसिपेट्स इन, इन तो लिखा हुआ नहीं है तो पार्टिसिपेट्स भी नहीं होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। 203 अंडरलाइन किया गया है, चेक करना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। आ जाओ। ही इज एल्डर देन जॉन। प्यारे बच्चों दो फ्रेज ध्यान रखना है। जब भी वर्ड लिखा होता है एल्डर, तो एल्डर के बाद लिखते हैं टू। जब भी वर्ड लिखा होता है ओल्डर, तो ओल्डर के बाद यहां लिखा जाता है, क्या लिखते हैं बताओ? ओल्डर टू। एरर हो जाएगा, ओल्डर टू नहीं, ओल्डर के बाद क्या लिखा जाता है? ओल्डर देन। चेक कर लो। ही इज एल्डर देन जॉन। देखो आप इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट गिवन तो इनकरेक्ट है। अगर गिवन इनकरेक्ट है तो एल्डर टू लिखा है क्या? एल्डर फ्रॉम, एल्डर देन हटाओ। अब देखो ओल्डर देन लिखा है क्या? ओल्डर टू ओल्डर देन लिखा हुआ है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ही इज ओल्डर देन जॉन। 204 माई फादर
स्पेस फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। प्यारे बच्चों, डेली का मतलब क्या बता रहा है ये? हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन। और हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन के लिए कौन सा टेंस लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब माय फादर, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब मेन वर्ब विद एस और ईएस फॉर्म। आ जाओ, माय फादर लीव नहीं, माय फादर लीव्स हो सकता है, माय फादर लिव्स हो सकता है, माय फादर लिव नहीं होगा। अब क्या बात कर रहे हैं? इस लिव का मतलब तो क्या होता है? लिव्स का मतलब रहना, और इस लीव्स का मतलब क्या होता है? छोड़ना, रवाना हो जाना। क्या कहना चाह रहे हैं? रहने की बात कर रहे हैं क्या यहां? माय फादर स्पेस फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली नहीं, घर से रवाना हो जाते हैं 9 बजे रोज। तो रवाना हो जाना ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों? लीव्स। 205 ही जनरली स्पेस, गो की फॉर्म बतानी है, फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ। एवरी मॉर्निंग का मतलब प्यारे बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन की। डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन का मतलब कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? ही। देखो ये भी बता रहा है ना जनरली, ही, और ही के बाद चाहिए मेन वर्ब विद एस और ईएस। गो एस और ईएस फॉर्म में क्या बनता है? गोज। ही जनरली गोज। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 206, शी स्पेस इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। मंडे से वो क्या है? हॉस्पिटल में है, एडमिट है, ऐसा कुछ होना चाहिए। शी हैव बोले कभी भी नहीं होता ये तो। शी इज बीइंग इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे नहीं। शी वुड हैव बीन नहीं। क्या होगा? शी हैज बीन इन द हॉस्पिटल, और कब से? सिंस मंडे। 207, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। लास्ट संडे, लास्ट संडे मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? पास्ट टाइम की। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। लास्ट संडे लिखा है, पास्ट की बात हो रही है, और वेंट सेंटेंस में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सही है ये तो। अगर सही है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। 208, ही स्पेस टू बॉम्बे टुमारो। टुमारो मतलब बच्चों कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर टाइम की। कल वो बॉम्बे जाएगा। ही गोइंग, ही हैड गॉन, ही हैज गॉन नहीं। क्या होगा? ही विल गो टू बॉम्बे टुमारो। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट है, इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। 209, सॉरी आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट। I space not wait for long. Since for plus time, since for plus time लिखा तो टेंस कौन सा होना चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सॉरी मैं लेट हूं, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी कोई ज्यादा टाइम से मैं आपका वेट नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ होना चाहिए। आई हैज नॉट, आई हैज नहीं, आई हैव होता है। फिर देखो नॉट लिखा है, वेट लिखा है, ये भी नहीं होगा, डी भी। आई नॉट वेटिंग फॉर लॉन्ग, गलत। I have waited, have waited नहीं, नेगेटिव बनाना है। I haven't been waiting for long। आ गया perfect continuous tense। I haven't been waiting for long। Last question for the day. Choose the correct option for the underlined part of the sentence. The student told the teacher to solve the problem। वैसे तो बच्चों इसका आंसर आज के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि आज कोई पूछता तो है ही नहीं, स्टूडेंट्स भी नहीं पूछते, वो भी आजकल बताते ही हैं वो भी बताते ही हैं आजकल, डोंट माइंड, वो भी बताते ही हैं। तो द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, अरे टोल्ड द टीचर नहीं, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आस्क्ड का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट। चलिए बच्चों आज की हमने एक और पार्ट इसका सॉल्व, आप इसे अच्छे से देखें, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट हो तो उसके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।